हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो आज हम 18 मई का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो लेकिन उसके पहले हम लोग परसों के प्रश्नों के आंसर जानने का प्रयास करते हैं और कल के क्वेश्चंस भी आपको स्क्रीन पे शो किए जाएंगे, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो परसों के 16 मई के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स कुछ इस प्रकार हैं। पहला आपका क्या क्वेश्चन था कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही है। तो पहला आपका कथन बिल्कुल सही है। ये जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी 8, उनके ग्रोथ को क्या बोलते हैं, मेज़र करता है। और दूसरा क्या है, ये आपका जो आपका आईआईपी है ये आपका सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा जो है इसको रिलीज़ किया जाता है। तो ये आपका सही है कि नहीं है। जिसमें आप एक वर्ड देखिएगा एनुअली, तो एनुअली नहीं, ये दोस्तों आपका मंथली करता है तो सीएसओ। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड आपका क्या स्टेटमेंट है कि ये बेस ईयर जो होता है, बेस ईयर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज 2019 का है, 2011 से कंपेयर करके ग्रोथ को क्या बोलते हैं, मेज़र करते हैं। और जो भी उस समय जो भी आपका एग्जिस्टिंग आपके प्रोडक्ट रहेंगे, जो एक्टिविटीज़ रहेगी, उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा। बेस ईयर को जो है चेंज किया जाता है, मान लीजिए कुछ नई एक्टिविटीज़ या नए प्रोडक्ट्स को ऐड हो रहे हैं किसी भी सेक्टर में, उनको इंक्लूड करने के लिए। और इन्फ्लेशनरी जो भी इन्फ्लेशन बढ़ा है उनको भी इंक्लूड करने के लिए बेस ईयर को क्या बोलते हैं, बढ़ाते हैं हर साल जो है, मतलब हर 10 साल पे या फिर 5 साल पे, वो अपने गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसका जो बेस ईयर है आईआईपी का वो 2011-12 है। तो ये बिल्कुल सही कथन। तो आपका जो बी ऑप्शन है 1 एंड 30 सही हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि आर्टिकल 30 से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही है। तो जो आपका पहला कथन है ये आपका बिल्कुल सही है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और जो बाकी आपके स्टेटमेंट हैं वो आपके गलत हैं, वो आपके आर्टिकल 30 से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये हुए आपके परसों के प्रश्न। अब हम कल के ये आप प्रश्न जो है करने का प्रयास करिएगा। कल हमने जो है अपलोड नहीं किया था इसको, आज आप देखिए उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसके आंसर हमको कल बताएंगे। तो आइए इसी के साथ आज का एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल क्या है आपका, फार्म गेट इन फोकस। ये किससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है, इसको हमने कल भी देखा था कि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी इकोनॉमिक पैकेज जो भी उन्होंने थर्ड ट्रांच लाया था वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। तो उसमें उन्होंने क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। हमने कल भी देखा था लेकिन कुछ पॉइंट उसमें रह गए थे, तो उसको इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो पहला उन्होंने क्या कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो है उन्होंने जो है सैंक्शन किए हुए हैं इस जो है थर्ड ट्रांच में। तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे क्या होगा, जो ये फंड है ये तो आपका नाबार्ड के थ्रू जो है आपका जो रूरल आपके मीन्स होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, उसी के थ्रू जो है जो आपके एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन सबको जो है दिया जाएगा। और ये फिर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक क्या होता है नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्रिएट करेंगे। वो कौन कौन से, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह होता था, उसकी मात्रा कम होती थी, तो वो फिर जो वहाँ के मीन्स कोल्ड, तो एक वो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस जो है वो चार्ज करते थे और फिर किसानों को उससे काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन इसको ये आपका जो, अगर ये 1 लाख करोड़ रुपए अगर ये फंड आपके इन सब सेक्टर्स में जाएंगे, तो ये उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर को चैनलाइज करके एक कह सकते हैं कि एक उनको जो है, जो हमारे फार्मर्स हैं, एक उनको सही दाम मिले। क्योंकि मान लीजिए अभी कोल्ड स्टोरेज कम है तो जो दाम होगा उस पर उनको सेल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आगे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज या फिर प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी जो है प्राइवेट सेक्टर भी उसमें आता है, तो एक उचित दाम भी मिलेगा उनको। तो ये आपका पहला हुआ। दूसरा क्या लिया है सरकार ने कदम, जो है 10,000 करोड़ रुपए जो है सरकार माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज में जो है उन्होंने जो है लगाने की बात की है। तो ये माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, जैसे आपका जो पापड़ वगैरह, अचार वगैरह बनाते हैं ये सब, या फिर क्या कह सकते हैं जो जैम वगैरह बनाते हैं, ये सब जो है की जो है ये बात करते हैं। इसमें सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए इसमें जो है कहा है, उसमें मतलब कि इन्फ्यूज़ करने के लिए। तो इससे लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा जो हमारे अनऑर्गेनाइज एंटरप्राइजेज हैं जो ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो अपने प्रोडक्शन को स्केल अप करेंगे, बढ़ाएंगे, और उनको एज अ जो भी सरकार की एक फूड स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे। और फिर उसको उनको फिर इससे क्या होगा, इससे उनको सर्टिफिकेट मिलने में क्या बोलते हैं आसानी होगी, और अपने
प्रोडक्ट की एक ब्रांड वैल्यू को भी जो है बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि अभी क्या है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, तो वो जो मीन्स एक सरकार की गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उनको जब ये फिर वहाँ से पैसे उनको दिए जाएंगे तो फिर उनको उससे अपने प्रोडक्शन को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी उसकी भी बढ़ाएंगे, ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू भी जो है बढ़े। और क्या लिया सरकार ने, जो है कदम क्या लिए हैं सरकार ने, जो है ईसीए एक्ट, आपका इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, तो ये एक्ट आया था। इसमें अभी सरकार ने क्या किया है कि जो 6 जो है फूड प्रोडक्ट हैं उनको, उनके प्राइसेस को या फिर उनके जो भी एक स्टॉक लिमिट होती है उनके, उसको डीरेगुलेट करने की बात कही है। उसमें एक्सेप्शन भी दिया है, नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आएगा तो उसमें एक्सेप्शन उसको दिया गया है। तो इससे क्या होगा, इसको पहले हम जानते हैं कि इस जो आपका ईसी एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये क्यों आया था। ये जब भी मान लीजिए कोई भी मीन्स जो हमारी इसेंशियल कमोडिटी हैं, जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, उनके दाम जो है ज़्यादा ना बढ़ें, और उसको जो है जो फार्मर्स हैं या फिर जो मीन्स होते हैं वो उसको प्रोक्योर करके ना रखें, ताकि जो है एक उचित दाम जो है हमारे मीन्स जो कंज्यूमर्स हैं उनको मिल सके। ये जो है अवेल कराने की बात कही थी, मतलब ताकि एक इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी जो हमारे इकॉनमी में ना दिखे। तो ये जो है मेनली इनका जो है आपका ईसी एक्ट इसलिए लाया गया था। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जो इन्होंने डीरेगुलेट किया है, तो इसका बेनिफिट ये होगा, हमने कल भी डिस्कस किया था कि जैसे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के होते हैं उनको होल्ड करना, उनको, और जो क्या बोलते हैं मेनली जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको फूड प्रोडक्ट को होल्ड करना आवश्यक होता है, तो उनको भी क्या बोलते हैं इसी एक्ट के अंतर्गत जो है हैरेस किया जाता था काफ़ी। तो अगर ये एग्जाम्पशंस मिल गया है, इनको डीरेगुलेट किया जाएगा, तो उसको वो होल्ड कर सकेंगे भविष्य में, और एक कॉम्पिटिटिव प्राइस भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है क्या बोलते हैं, इससे इसी एक्ट को अमेंड करने से फ़ायदा हुआ है। और चौथा क्या लिया सरकार ने, चौथा जो है एपीएमसी मंडीज़ जो हमारी हैं, हमारे हर स्टेट, हम जानते हैं जो क्या होती है पीएमसी मंडी, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना एक बोर्ड बनाती है, और वही जो है जैसे जो पहला सेल होगा आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, वो एपीएमसी जो आपकी एपीएमसी मंडी है वो वहीं से के थ्रू जो है फिर वो हमारे क्या बोलते हैं रिटेल सेक्टर है वहाँ जाएगा। तो इसमें क्या बोलते हैं पास में देखा गया है कि ये इंटर स्टेट ट्रेड को जो है ये डिस्कस करती हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो एक उचित दाम है उनको मिल नहीं पाता है फार्मर्स को। जैसे मान लीजिए आज उत्तर प्रदेश में 30 रुपये किलो जो है आलू बिक रही है, और मध्य प्रदेश में वही आलू जो है 40 रुपये किलो या फिर 50 रुपये किलो बिक रही है। तो जो हमारे फार्मर्स हैं वो दूसरे स्टेट में नहीं बेच पाते हैं, वो क्या बोलते हैं एपीएमसी जो हमारी मंडी से उसको डिस्करेज करती हैं। तो ये इसीलिए सरकार ने एक लॉ लाने की बात कही है, और इसको एपीएमसी जो एक है उसको जो है बाईपास करके, ताकि फार्मर्स को एक उचित दाम जो है क्या बोलते हैं मिल सके, और इंटर स्टेट ट्रेडिंग को भी जो है बढ़ावा हो। लास्ट क्या कहा है, लास्ट सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक लॉ बनाने की बात की है, और ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इसमें लास्ट में क्या कह रही हैं, लास्ट में इनका कहना यह है इस पूरे आर्टिकल में कि सरकार ने जो भी ये मेज़र लिए हुए हैं ये आप खुद देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मेज़र हैं, बल्कि इस समय अगर हम बात करें पैंडेमिक की, तो हमारे जो फार्मर्स हैं, जो हमारे फार्म सेक्टर हैं, उनको एक इंस्टेंट रिलीफ की आवश्यकता है, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोड्यूस ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब आइडल तरीके से पड़े हुए हैं, और वो सेल नहीं हो रहे हैं, तो उनको नुकसान भी जो है काफ़ी हो रहा है। तो ये हुआ आपका पहला आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल आपका क्या है, सेकेंड आर्टिकल आपका जो है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है कि इंडिया का रोल जो है अफ़गानिस्तान में जो है क्या होना चाहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी जो है अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है कि अभी कुछ महीने पहले वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे दिसंबर के अराउंड, और फिर उसके बाद वहाँ पे जो उनके अपोजिशन लीडर थे, जो आपके उस समय प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, वो जो है जीत गए थे, लेकिन जो अपोजिशन उनके लीडर थे अब्दुल्ला वो जो है इलेक्शन के रिजल्ट को मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो अशरफ गनी हैं उनको ही प्रेसिडेंट जो है माना गया, लेकिन फिर उनको पैरेलली एक ऑफिस जो है जो क्या बोलते हैं अब्दुल्ला थे उनको जो है दिया गया। तो इससे जो एक पॉलिटिकल इम्पास क्रिएट होने वाला था वो जो है दूर हुआ। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं आगे की, जैसा कि अभी एक हमने पहले भी आर्टिकल में डिस्कस किया था, तो उसमें ये बताया गया था कि एक यूएन सेक्रेटरीट की मीटिंग हुई थी जो आपका क्या बोलते हैं अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस हुई है, वहाँ पे क्या है आपका तालिबान जो है वहाँ पे मिलिटेंट आउटफिट है, वो जो है सरकार मतलब कि वो पहले तो उनकी जो
क्या बोलते हैं आइडियोलॉजी क्या क्या है कि वो जो है जो आपका डेमोक्रेसी है उसको वो नहीं मानते, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है वो नहीं मानते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा अटैक कर मीन्स करते रहते हैं। तो लेकिन 2001 के बाद जो है वहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने अपने ट्रूप्स को वहाँ पे स्टैंड किया हुआ है। और फिर उसके बाद ताकि जो तालिबान है वहाँ की गवर्नमेंट की जो एक एग्जिस्टिंग आपका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसको जो है वो मतलब डिस्ट्रॉय ना करे, उसको जो है नुकसान ना पहुँचाए। और इससे पाकिस्तान को भी जो है सॉरी इससे जो आपका मीन्स अमेरिका है, यूएसए है, उनको भी जो है लाभ होगा। क्योंकि इससे जो है एक कह सकते हैं जो आपका टेररिज्म है और जो एक पूरे मीन्स आपका सेंट्रल एशिया उस पर एक उनकी पैनी नज़र क्या बोलते हैं रख सकते हैं यूएसए। इसीलिए यूएसए ने अपने ट्रूप्स को यहाँ पे स्टेशन किया हुआ था। तो अभी क्या बोलते हैं जैसा हम जानते हैं कि यूएस और अब क्या बोलते हैं यूएस तालिबान के बीच जो है पीस ट्रीटी जो है साइन हो गई है दोहा में। तो उसमें कुछ हमने पहले बात किया था। तो इससे जो एक क्या बोलते हैं दोनों के मध्य जो है काफ़ी एक करार हुआ है। तो अभी उसके बाद जो है एक क्या बोलते हैं यूएन मीटिंग हुई थी, सेक्रेटरीट मीटिंग हुई थी। उसमें जो है इंडिया को जो है पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट नहीं किया गया था। हमने पहले भी डिस्कस किया था इसका। तो इसमें क्या हुआ था, तो लेकिन मान लीजिए उनको नहीं किया गया, लेकिन जो है जो वहाँ के अशरफ गनी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी जो है इस इशू को जो है नहीं उठाया। तो ये एक चिंताजनक बात है क्योंकि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में काफ़ी हद तक डेवलपमेंट की है। वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो इंडिया के द्वारा ही बनाई गई है। और भी काफ़ी वहाँ पे जैसे हमने बात किया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, आपके वहाँ के जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेन करने की बात हुई। अगर हम बात करें एजुकेशन, जो वहाँ के बच्चे यहाँ पे काफ़ी पढ़ने आते हैं स्टूडेंट वगैरह। और अगर हम बात करें इधर जो आपका चाबहार पोर्ट है, वहाँ से भी एक हाईवे बनाने की बात कर रहे हैं, डेलाराम वगैरह वगैरह हमने पहले भी आपने डिस्कस आपने जो है पढ़ा होगा उसके बारे में। तो वो जो है सरकार मीन्स इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। तो इतना आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्ट इंडिया का उनसे जो है एक जुड़ा हुआ, फिर भी इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया। तो ये जो है सोचने वाली थोड़ा सा बात है। अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में आपके जो यूएस के जो आप मीन्स इस जो क्या बोलते हैं अफ़गानिस्तान में जो भी आपका इशू था तालिबान से जो एक डील साइन कराने में, जो वहाँ के एक स्पेशल एनवॉय थे यूएसए के ज़ल्माय खालिलज़ाद, वो इंडिया जो है दिल्ली में आए हुए थे 7 मई को। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, उनके साथ मीटिंग किए थे। तो उसमें जो कुछ टेक अवेज थे, मतलब उससे क्या निकल के आया उनके मीटिंग से, उनके क्या स्टेटमेंट्स है, उसको हम जो है जानने का प्रयास करते हैं। पहला उन्होंने कहा कि जैसा कि भले ही इंडिया ने जो है वहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किया हुआ है ये आपका अफ़गानिस्तान में, लेकिन जो है एक अगर हम बात करें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जो है अफ़गानिस्तान में जो है, तो इंडिया का जो रोल है वो बहुत मतलब कि बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, ये कह सकते हैं, ऐसा इनका कहना है ज़ल्माय खालिलज़ाद का। दूसरा ये कहते हैं कि जो है अगर हम बात करें इंटरनेशनल एफर्ट की, तब वहाँ भी जो है इंडिया का जो है एक पीस प्रोसेस में, जैसा है कि यूएस तालिबान के मध्य हुआ पीस प्रोसेस, तो उसमें भी इंडिया का जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर इनका तीसरा स्टेटमेंट क्या था कि जो है इंडिया जो है तालिबान से जो है, पहले तो हम जानते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा हमेशा अफ़गानिस्तान से। इंडिया हमेशा अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ही बात की है, तालिबान से वो जो है कभी कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया है। तो ये क्या बोलते हैं इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है। तो यही उसी पे कटाक्ष करते हुए इनका कहना ये है कि इंडिया ने तालिबान से कांटेक्ट नहीं किया, इसीलिए इंडिया जो एक रोल है आपका इंटरनेशनल एक कह सकते हैं डिप्लोमेटिक पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का, वो इंडिया ने खो दिया। तो ये इनका कहना है। और क्या कहा है, और ये लास्ट में क्या कहा, लास्ट में इन्होंने जो है जैसे पाकिस्तान को काफ़ी फेवर किया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है तालिबान से इसके जो है संबंध अच्छे हैं। तो यूएसए को पता है कि अगर तालिबान से जो है पीस प्रोसेस साइन करनी है तो पाकिस्तान की आवश्यकता इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए पाकिस्तान को इन्होंने प्रेज़ किया हुआ है। और जैसा हम जानते हैं कि यूएसए ने भी ट्रूप्स यहाँ पे लगाए हैं, लेकिन जो एक पीस है वो काफ़ी 2001 के बाद से इस्टेब्लिश नहीं हुई। हमेशा क्या होते हैं अफगान मीन्स यूएसए और तालिबान के मध्य जो है लड़ाइयाँ काफ़ी, और दोनों का जो है बराबर नुकसान हुआ है। तो यूएसए जो है एक सेफ विड्रॉल चाहता है वहाँ से, इसीलिए उन्होंने जो है पीस डील जो है साइन की थी। तो पाकिस्तान का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, तो इसीलिए उनको प्रेस जो है किया जा रहा है ज़ल्माय खालिलज़ाद द्वारा। अब इंडिया को क्या करना चाहिए जो है ऐसे इंस्टेंसेस में, तो इंडिया को जो है
क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान गवर्नमेंट से तो क्या बोलते हैं टाई बनाना चाहिए, मतलब एक जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखे, और जो और वहाँ पे एक क्या बोलते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिकल मतलब कि एक पार्टीज़ हैं उनसे भी एक संबंध बना के रखें, और एक कम्युनिकेशन लाइन भी जो है ओपन करें तालिबान से, इनका ये कहना है, इस आर्टिकल में सुझाव दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, और ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं तालिबान से क्योंकि तालिबान ने जो है अभी इनफॉर्मली कहा था कि इंडिया का कहा था कि इंडिया को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तालिबान जो है क्या बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान का पपेट है, मतलब कह सकते हैं कठपुतली है, ऐसा इंडिया को नहीं सोचना चाहिए, ऐसा तालिबान ने जो है कहा था। और क्या जो है सरकार को क्यों जो है तालिबान से करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि हम जानते हैं कि अब जो तालिबान है एक इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है पा गया है, क्योंकि यूएसए जो पीस प्रोसेस आपका एक पीस डील साइन तो उसमें जो है उन्होंने यही कहा था कि जो एक हमारे ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसको हटाए जाएं। तो इससे क्या हुआ, एक इंटरनेशनल रिकग्निशन जो तालिबान पा चुका है, तो इंडिया को उनसे क्या बोलते हैं एक कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन लाइन खोलनी चाहिए। तीसरा क्या है, क्यों जो है तालिबान से जो है इंडिया को बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें मतलब कि अगर इंडिया कांटेक्ट कर रहा है या फिर डिस्कस कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो उनके तौर तरीके हैं, जैसा उन्होंने हमेशा अटैक करने या फिर टेररिज्म की मेनली उनकी में से आइडियोलॉजी रहती है, तो उससे क्या बोलते हैं उसको अपनाना नहीं हुआ। बात करना मतलब ये नहीं कि हम आपकी आइडियोलॉजी को अपना रहे हैं। तो सिंपल क्या बोलते हैं, ये 3 मुख्य कारण हैं आप इंडिया को तालिबान से जो है बात करनी चाहिए। तो अंत में यही कहना है कि अफगानिस्तान से जो इंडिया का इंस्टेंस है वो थोड़ा सा अब क्या बोलते हैं पॉलिसी में चेंज लाने की आवश्यकता है। तो ये हुआ ये आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल आपका क्या है, थर्ड आर्टिकल आपका जो है हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, कि इसमें जो कुछ मुख्य पॉइंट है वो हम जान लेते हैं, बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनका कहना मतलब है कि अभी जो सरकार ने एक क्या बोलते हैं 20 लाख का इकोनॉमिक पैकेज जो है जारी किया है, उसमें जो है सरकार ने हेल्थ केयर सेक्टर में जो है उतना जो है नहीं कंट्रीब्यूट किया है। तो सरकार को ये करने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर हम बात करें कि हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है जुड़ी हुई, जैसा हम जान रहे हैं कि जो अगर हम बात करें जीडीपी के परसेंटेज में इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो पिछले 10 साल से अराउंड 1.15% ही जो है जीडीपी का इंडिया जो है हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये काफ़ी कम है। और इससे फिर क्या हुआ, इससे जो है एक पुअर क्वालिटी हेल्थ केयर और एक मीन्स लोगों की क्या बोलते हैं लिमिटेड रीच हुई है, मतलब नहीं उनको जो है प्रॉपर हेल्थ केयर मिल पा रही है, या अगर मिल भी रही है तो वो इनसफिशिएंट है जो है लोगों को। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ जो है जुड़े हुए जो है इश्यूज़ हैं जो आपके हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और क्या अभी इस समय पैंडेमिक की बात करें तो इस समय एक कह सकते हैं कि एक ट्रुथ क्या कह सकते हैं कि वो उजागर हुआ है, कि क्या जैसे जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो जो है अभी देखिए पूरे खुल के मतलब वो सरकार की हेल्प करने में सामने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ ही आए हैं। लेकिन जो अगर हम बात करें डेटा की, तो 93% जो हमारे क्या बोलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और 64% क्या बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं हॉस्पिटल बेड हैं पूरे अगर कंट्री की बात करें अपने इंडिया में, और 80 to 85% डॉक्टर क्या बोलते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो इतने मात्रा में वहाँ पे जुड़े हुए हैं, फिर भी जो है क्या मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो सरकार की क्या बोलते हैं मदद करने के लिए आगे नहीं आए, बहुत कम ही जो है आगे आए। तो ये क्या बोलते हैं एक कह सकते हैं कि एक चिंताजनक बात है अगर इसमें बात करें। तो अंत में इनका ये कुछ सुझाव देते हैं। सुझाव इनका क्या है कि जैसा कि क्या बोलते हैं एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है होना चाहिए, जैसे कि पूरी कंट्री में पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो काफ़ी कंट्रीज़ ने जो है क्या बोलते हैं ये जो है इंश्योर कर दिया है अपने कंट्रीमैन को, तो इंडिया को भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है करने की आवश्यकता है। और क्या है कि एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान जो है सरकार बनाए, ताकि क्योंकि इस समय उसकी बहुत आवश्यकता है अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए पैंडेमिक को कंट्रोल करने में जैसा कुछ डॉक्टर्स ने जो भी काफ़ी एक इशू रेज किया था कि उनके पास पीपीई प्रॉपर नहीं है, तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं रिजॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को जो है एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान लाने की आवश्यकता है। लास्ट में इनका कहना है कि एक अगर एडिशनल 70% जो एक्सपेंडिचर होता है आपका हेल्थ सेक्टर में, वो आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और जब आपका जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसमें उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें उनको एक्सपेंडिचर करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है, या कह सकते हैं कि जो पहला इंस्टेंस होता है किसी भी हेल्थ केयर सेक्टर में, वो जो है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, पहले आप वहीं जाएंगे, उसके बाद जो है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर क्या बोलते हैं बड़े बड़े जो आपके हॉस्पिटल हैं वहाँ जाते हैं। तो जो आपका क्या बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और जो आपका CHC होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, उनको रोबस्ट बनाने की आवश्यकता है,
क्योंकि अगर वहीं पे डिजीज़ को जो है कंटेन कर लिया जाएगा तो आगे बढ़ने की जो है खतरा जो है थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, आज इतने ही आर्टिकल थे। तो आज के जो प्रश्न हैं आप वो देख लीजिए, आप स्क्रीन को पॉज करिए और फिर ये इसके क्वेश्चंस का आंसर जो है दीजिए आप कमेंट सेक्शन में, फिर इसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।